देखिए अपना विशेष प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प और जानिए आयुर्वेद में घरेलू इलाज। नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं शुगर क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसका इलाज क्या है। साय भेषज साय चिकित्सा ये रोगान समेत न अन्य अन्य रोगम उदीरियेतः, जो किसी अन्य रोग को पैदा ना करे, रोग का शमन कर दे, उसी को चिकित्सा कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं शुगर की कि शुगर क्या है। आयुर्वेद कहता प्रचुरम वारम वारम वामेहन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह, बार बार पेशाब का अधिक मात्रा में जाना ही शुगर है। भूख का ज़्यादा लगना और शरीर में ताकत न बनना शुगर है। आंखें कमज़ोर हो जाना, नपुंसकता आ जाना, चलते हुए सांस फूलना, पैरों में जलन झंझनाहट का हो जाना, नसों का सिकुड़ जाना और शरीर का गिरा गिरा थका थका रहना, डिप्रेशन बन जाना, ये सभी आयुर्वेद के अनुसार शुगर के लक्षण हैं। लेकिन एलोपैथी साइंस कहती है कि शुगर दो प्रकार का है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन शुगर का कारण क्या है, पहले हमें यह समझना होगा। शुगर का जो कारण है, अति सनिग्धात शीत उष्ण अक्रम सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोकस तथा ज़्यादा गुस्सा करना, क्रोध करना, ये शुगर का कारण है। ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग करना, गर्म दवाओं के साथ ठंडे भोजन का प्रयोग करना, ठंडे पानी का प्रयोग करना, दिन का सोना, दिन का खाना, ये शुगर के कारण है। और अब हम चर्चा करेंगे शुगर की चिकित्सा की। जैसा कि मैंने कहा, चिकित्सा वही है जो रोग का शमन कर दे, लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा ना करे। लेकिन आप देख रहे हैं, आप शुगर का इलाज शुरू करते हैं, आपको अटैक आ जाता है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, आपको लीवर सोराइसिस हो जाता है, नर्व वेरिकोज हो जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साय भेषज साय चिकित्सा ये रोगान समेत अन्य अन्य रोगम न उदीरियेत, जो किसी अन्य रोग को पैदा ना करे, रोग को शमन कर दे, वही चिकित्सा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा वही चिकित्सा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर औषधि खा करके आप ठीक होते हैं, पथ्य सेविन है किम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, तो आप परहेज कर लीजिए। परहेज से ही आप अपने रोग से निजात पा सकते हैं। किस चीज़ का परहेज करना है? आपको परहेज करना है कि आपको 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ, मोटे आटे की रोटी बनाकर अच्छे घी के साथ खाइए। सुबह सुबह 4 से 9 के बीच में आपको हर हालत में भोजन कर लेना है। भोजन के बीच में आपको घूंट घूंट करके पानी पीना है। और सुबह सुबह उठ करके जो अपने मुंह को साफ करने के लिए पेस्ट का प्रयोग करते हैं, उनको बंद कर दीजिए, जिसमें मीठा होता है। आप नमकीन चूर्ण बना लीजिए, उस मंजन को बना लीजिए, जिससे आप अपना दांत साफ करेंगे, मुंह को साफ करेंगे। तो मैं बता देता हूँ किस चीज़ का मंजन आपको बनाना है। ध्यान से सुनिए, इस मंजन को सुबह सुबह करने से भी आपका शुगर धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। वो चूर्ण कौन सा है? अखरोट के छिलका, बादाम का छिलका और बबूल की तवक छाल, उसको जला करके राख बना लीजिए और इस राख से 1/3 तीसरा हिस्सा सेंधा नमक मिला लीजिए। तो इस मंजन को करने से आपका शुगर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो मीठे को आप उबाल करके लेते हैं, वहाँ मीठा उबाल करके नहीं लेना। अगर आप मीठा चाहते हैं तो पानी में घोल करके, यानी पानी में खंड मिला करके या मिश्री मिला करके उस पानी का प्रयोग कीजिए। भोजन में अगर आपको मीठा मिलता है, पहले आप मीठे का प्रयोग करेंगे। भोजन करने के बाद जो है आपको कभी भी मीठा नहीं खाना चाहिए। भोजन के बाद अगर मीठे का प्रयोग करते हैं तो ये शुगर को बनाता है। और
खुश रहना चाहिए। दिन भर आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। पानी का प्रयोग कीजिए। खाली पेट जो आप गर्म पानी पीते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं या किसी भी प्रकार का जूस प्रयोग करते हैं, ये सभी शुगर को बढ़ाते हैं। अगर कुछ समय बाद आपको लगता है कि आराम हो रहा है, कुछ समय तक लगता है आपको आराम हो रहा है, लेकिन आगे चल कर के यही आपके रोगों का कारण बनेंगे। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि शुगर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अच्छे घी का प्रयोग कीजिए, मिश्री का पानी प्रयोग कीजिए, खांड में पानी का प्रयोग कीजिए, मन को खुश रखिए, आपको शुगर नहीं रह सकता। और बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। त्रिफले से चौथाई मात्रा में हल्दी का चूर्ण सुबह सुबह अगर आप प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपका शुगर सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। जय भारत, जय भारती।